हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो क्लास में हम चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसे चालू करने से पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। मतलब क्या ही बोलूं, थैंक यू बच्चों। चलिए, तो सबसे पहले ब्लूप्रिंट को डिस्कस करते हैं कि इस बार के ब्लूप्रिंट में क्या है। देखिए, यहां पर ना तो कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ना ही कोई फिल इन द ब्लैंक्स है। मतलब ना तो एबेसिडे वाला कोई सवाल है, ना ही रिक्त स्थान की पूर्ति करो वाला कोई सवाल इस चैप्टर से आएगा। तो चलो, ये वाली रामायण तो हटी यहां से। एक क्वेश्चन आएगा आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, मतलब अति लघुत्रात्मक सवाल आएगा, एक लाइन में आंसर देना है। ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा। और एक आएगा दो क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट आंसर टाइप वाले। शॉर्ट आंसर टाइप मतलब लघुत्रात्मक सवाल। अब यहां पर भी ये जो दो सवाल आ रहे हैं वो डेढ़ नंबर के आ रहे हैं, तो टोटल 3। टोटल चैप्टर के मार्क हुए 4। अब थोड़ा सा समझिए, ये जो लघुत्रात्मक सवाल है ना बच्चों, इस लघुत्रात्मक सवाल में एक न्यूमेरिकल है और एक आपका डेरिवेशन आएगा। मोस्ट प्रोबेबली इस बार तो डेरिवेशन ही बैठेगा ये, क्योंकि लास्ट ईयर क्या हो रहा है, लास्ट ईयर की रामायण आपको बताता हूं। लास्ट ईयर इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आया था डेढ़ नंबर का, वो फैराडे का नियम था। किसका? फैराडे का नियम। फैराडे आया, लेंज का नियम आया, इसी के साथ में एल लंबाई की छड़ जो है उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ना, ईएमएफ आया था, ईएमएफ आया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पूछा था। तो ये वाला डेरिवेशन लास्ट ईयर कवर हो चुका है। ये फैराडे लॉ, लेंज लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इन एल लेंथ रॉड, ये जो क्वेश्चन है ये सारे के सारे लास्ट ईयर कवर हो चुके हैं। तो हम इनकी तरफ एक बार के लिए ध्यान नहीं देंगे, हमारे लिए ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इसका जो फॉर्मूला है ना बच्चों, वो इंपॉर्टेंट है। इंड्यूस्ड ईएमएफ वाला जो फॉर्मूला था ना, एन डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी, माइनस का साइन नहीं लगा रहा हूं क्योंकि न्यूमेरिकल में प्लस के साइन से ही हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा कि न्यूमेरिकल इसी फॉर्मूले से बैठने वाला है। चलो आगे बताता हूं कि कैसे आपको ये चैप्टर तैयार करना है। सबसे पहले बात करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए, मतलब अति लघुत्रात्मक सवालों के लिए। अति लघुत्रात्मक सवाल के लिए मेरे को 3 क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं जहां से ये कुछ आ सकता है। पहला क्वेश्चन, मैग्नेटिक फ्लक्स को आपको डिफाइन करना है, उसकी यूनिट और डायमेंशन ध्यान में रखिएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा, मात्रक और विमा। मात्रक क्या बच्चों? टेस्ला, ध्यान में रखना। और जब भी कोई परिभाषा पूछी जाए तो उसका फॉर्मूला लिख करके आओगे ही आओगे, इस बात को हमेशा ध्यान में रख लीजिएगा। तो अगर चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा आए तो ये बात समझ लीजिए कि आपको ये वाला फॉर्मूला लिखना ही है, बी ए कॉस थीटा, लिखना ही लिखना है। ठीक है, अगर किसी में फॉर्मूला है तो लिख करके ही आना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन जो मुझे अच्छा लग रहा है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिफाइन करना, मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण को परिभाषित करो। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको सिर्फ परिभाषा देनी है, सीधी और सटीक। फिर इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन जो मेरे को सही लग रहा है वो ये है, सेल्फ इंडक्टेंस या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफाइन कीजिए, उसकी यूनिट और डायमेंशन को लिखिए। मतलब स्वप्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा लिखो, उसका मात्रक और विमा लिखो। दोनों का मात्रक और विमा, यूनिट और डायमेंशन सेम है, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। हेनरी होती है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और फॉर्मूला है फाई इज इक्वल्स टू एल आई, स्वप्रेरकत्व सेल्फ इंडक्टेंस में, और फाई इज इक्वल्स टू एम आई या फाई टू इज इक्वल्स टू एम आई वन, है ना। ऐसा आप काम कर सकते हैं इसके अंदर। चलो, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। ये एक एक नंबर वाले जो क्वेश्चन थे ना, उसके लिए बात आ रहा हूं कि ये 3 सवाल तैयार कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। फिर इसके बाद में लघुत्रात्मक सवाल जो कि 2 आएंगे, मतलब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसमें क्या देखना है, 2 डेरिवेशन है इस बार के लिए। इस बाइक को जाने दो एक बार।
एक और कार्य। चलो मैं कंटिन्यू करता हूं। देखिए पहला जो डेरिवेशन है वो है दो लंबी समाक्षीय परिनालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व। आपको वो याद होगा बच्चों, एम का फॉर्मूला आपने निकाला होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कोएक्सियल लॉन्ग सोलेनोइड्स, कुछ ऐसा, म्यू नॉट N1 N2 A डिवाइडेड बाय L, या फिर म्यू नॉट स्मॉल N1 N2 AL। वैसे तो यही याद किया होगा आपने, ऊपर वाला याद किया होगा, ठीक है। तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का ये जो डेरिवेशन है, छोटा ही डेरिवेशन है, बड़ा डेरिवेशन नहीं है, प्लीज याद रखिएगा। फिर परिनालिका का स्वप्रेरकत्व, परिनालिका का स्वप्रेरकत्व क्या था, म्यू नॉट N स्क्वायर A डिवाइडेड बाय L, है ना, ये वाला स्वप्रेरकत्व था। तो ये डेरिवेशन, ये दोनों डेरिवेशन याद कर लीजिएगा, इस बार चांसेस हैं कि इन दोनों में से एक डेरिवेशन आएगी ही आएगी। चलो फिर न्यूमेरिकल वाले पार्ट के लिए मैंने दो न्यूमेरिकल सेलेक्ट किए हैं, आपकी बुक के एग्जाम्पल हैं जिनका कॉन्सेप्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ से है, मतलब ये वाला फॉर्मूला लगने वाला है। ये दोनों ही न्यूमेरिकल इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा, ठीक है। इन वाले फॉर्मूला से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल है। पहला एग्जाम्पल 6.3 है आप ही की बुक का, और दूसरा एग्जाम्पल 6.2 है आप ही की बुक का। कॉन्सेप्ट दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, तो अगर एक तैयार हो गया तो दूसरे की रूपरेखा ऑटोमेटिकली तैयार हो ही जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई कि इस बार आपको क्या तैयार करना है इस चैप्टर से। मैंने आपको स्वप्रेरकत्व का या न्यून प्रेरकत्व का न्यूमेरिकल नहीं बोला है। क्यों नहीं बोला है, क्योंकि लास्ट ईयर वो न्यूमेरिकल आ चुका है, ठीक है, इसलिए नहीं बोला है। चलो तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई है। हैव अ गुड डे, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। सर्दियां जा रही हैं लेकिन एकदम से स्वेटर को मत छोड़ दीजिएगा, ठीक है। हैव अ गुड डे, टेक केयर बच्चों, बाय।